throughout the time, I get the assurance to have the रिमोट टेबल पे रखा हुआ होता है और दोनों भाई बहन उसे लेने के लिए दौड़ते हैं और झगड़ने लगते हैं। पहले मैंने लिया। नहीं, पहले मैंने लिया था। आज मैं मेरी पसंद का चैनल लगाऊंगी। चल हट, मैं ही देना रिमोट। क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्यों झगड़ रहे हो? आज तो रक्षाबंधन है, फिर भी तुम दोनों का झगड़ा चल रहा है। मम्मी देखो ना, हर बार भैया ही रिमोट लेकर बैठ जाते हैं। तुम दोनों ही मां रिमोट रख दो और चलो कान्हा जी की आरती करते हैं और उन्हें पहली राखी बांधते हैं। तुम्हें पता है हमारी संस्कृति में प्रार्थना का अहम स्थान है। इस वंदना से मन व हृदय को मजबूती मिलती है। चलो आज के दिन की शुरुआत करें और ईश्वर को धन्यवाद अर्पित कर कृतज्ञता के भाव व्यक्त करें। प्रसाद लेते वक्त भी दोनों का झगड़ा चल ही रहा था। रिमोट के लिए खींचातानी हो ही रही थी। तुम दोनों अभी भी झगड़ ही रहे हो। कैसे समझाऊं मैं तुम दोनों को? दोनों को नहीं मम्मी, सिर्फ भाई को। अच्छा चलो भाई को राखी बांधो। मुझे नहीं बांधनी राखी बाकी भाई को। हाँ जा जा, मुझे भी नहीं बनवाई राखी तुझसे। वैसे भी तू मुझे सिर्फ गिफ्ट के लिए राखी बांधती है, साथ हाथ तो तेरा उस गिफ्ट पे रहता है। हाँ सही तो है, रक्षाबंधन का तो मतलब यही होता है, बहन भाई को राखी बांधेगी और भाई बहन को गिफ्ट देगा, बस हो गई रक्षाबंधन। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें रक्षाबंधन का महत्व नहीं पता? महत्व? इसका भला कोई महत्व हो सकता है? बेटा, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो पूरे देश में भाई बहन के अटूट प्यार के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। क्या तुम्हें पता है, जहाँ पूरा देश अपने घरों में रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा होता है, वहीं देश के सेना के जवान सरहदों पर तैनात रहते हैं। ड्यूटी में तैनात सेना के जवानों को अपनी बहनों से दूर होने का एहसास ना हो, इसलिए उत्तराखंड में महिलाओं ने सेना के जवानों को राखी बांधी थी। देखा जाए तो हम सभी भारत देश के वासी हैं। देश की रक्षा करना
सभी का कर्तव्य है। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा देश के नागरिकों में एकता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आओ मिलकर देश की रक्षा की प्रतिज्ञा लें। भारत मेरा देश है। भारत मेरा देश है। सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। मुझे अपने देश से प्यार है। उसकी समृद्धि और विविध परंपराओं पर मुझे गर्व है। मैं उसके योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने माता पिता, शिक्षकों एवं सभी बड़ों का आदर करूंगा और सबके साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करूंगा। मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहूंगा। उनके कल्याण और समृद्धि में ही मेरा सुख नीत है। जय हिंद। मम्मी, वो अजनबी होते हुए भी उन्होंने सारे जमानों को राखी बांधी, वो भी बिना कुछ गिफ्ट और बिना किसी रिश्ते के। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी रिश्ता किसी भी तोहफे का मोहताज नहीं होता, और खासकर भाई बहन का रिश्ता। यह रिश्ता तो जन्मों का बंधन है जो प्यार और स्नेह से भरा है, और जब ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो ये रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। रक्षाबंधन का मतलब है रक्षा करने वाला बंधन। तुम्हें सदैव अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देना है, और तुम्हें बिना कोई अपेक्षा किए भाई का साथ देना है। चलो भाई को राखी बांधो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी देखो मामा आ गए। मम्मी अब आप तो मामा को राखी बांधोगी ना? हाँ बिल्कुल, आओ भैया बैठो।
को एक 500 की नोट देता है, लेकिन मम्मी मुंह फुलाकर दूसरी ओर देखने लगती है। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पर फिर भी मम्मी मुंह फुलाकर दूसरी ओर देखने लगती है। फिर मामा बोलता है, अरे बस भी कर, और कितना चाहिए तुझे? मैं लेके जा रहा हूँ, अब तो बटुरे जाइए। देखो चाहिए क्या? भैया आप अभी भी नहीं समझे मुझे क्या चाहिए। अब मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे भाई का साथ चाहिए। जिंदगी के हर मुश्किल फैसले में, सही और गलत की पहचान में, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मुझे मेरे भाई का साथ चाहिए। गुड़िया, मेरा साथ तो हमेशा है, लेकिन अब तो तेरा हाथ है। भैया हक सिर्फ चीजों में नहीं, साथ रहने में भी होना चाहिए। पर पैर बजती है और जब मम्मी दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ एक फौजी खड़ा होता है। बहन जी, बाहर बहुत धूप है, पानी भी खत्म हो गया है, जरा यह बोतल भर लोगी तुम? बहन जी? हाँ क्यों नहीं भाई साहब, अभी भर कर लाती हूँ। मम्मी पानी की बोतल भरकर सैनिक को देती है और फिर बोलती है, अरे ये क्या भाई साहब, आज तो रक्षाबंधन है, फिर भी आपकी कलाई सुनी है। क्या करूँ बहन, बाहर ड्यूटी पर हूँ सुबह से। अच्छा तो आप अंदर आ जाइए। अरे नहीं नहीं, बस मैं चलता हूँ, पानी के लिए शुक्रिया। भाई साहब आइए, तो आपने मुझे बहन कहा तो आज के दिन मैं आपका हाथ सूना कैसे रख सकती हूँ। मेरे पास तो अभी देने के लिए इतना ही है। नहीं भाई साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपना हर त्योहार छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर रहते हो, यह क्या काम है। यह तो हमारा फर्ज है। आप मेरा नंबर ले लें, और या मेरे लायक कोई काम हो या मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बस एक कॉल कर दें। जरूर भैया, यह तो मैं हक से करूँगी। हर एक बहन के लिए उसके मुश्किल वक्त में साथ देने का वादा करने वाला भाई से बड़ा और कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। तेरा प्यार बार बार मिले, हर भाई को कलाई पर इस रिश्ते की डोर बार बार मिले। ओ बहना मेरी बहना, तुझ सारा कोई अपना, संग मेरे यूं ही रहना हो। ओ बहना मेरी बहना, संग मेरे ज्यादा हंसना, कभी थोड़ा रूठ लेना तू। छोटी है तू कभी कभी मुझसे है बड़ी, माँ जैसी तू कभी दोस्त मेरी। वो अंकल भरनी साहब का ऐसे आपने मुझे राखी बांधी ना? हाँ बेटा, ऐसे कई लोग हैं जो जॉब की वजह से अपने घरों से दूर रहते हैं। मम्मी, वैसे रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई थी? वैसे तो रक्षाबंधन से कई प्रथाएं प्रचलित हैं, उनमें से एक है श्री कृष्ण और द्रौपदी की। तो आइए आज हम श्री कृष्ण और द्रौपदी के बारे में जानते हैं। जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो उनकी उंगली कट गई थी, तब उसमें से रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा था, और उसी क्षण से श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया, अतः उसकी रक्षा करने का वचन दिया। आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया द्रौपदी। समय आने पर मैं तुम्हारे एक एक धागे का रंग उतारूंगा। जब भी तुम मेरा आह्वान करोगी, मैं तुम्हारे समक्ष मदद देने तत्पर रहूंगा। और श्री कृष्ण ने अपने दिए हुए वचन को निभाया भी। जब धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी का दुशासन के द्वारा चिरहरण किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने अपनी बहन का आह्वान सुनकर उनकी मदद की। द्वारकाधीश, हे सर्वशक्तिमान,
हे युद्धराष्ट्रीय, मेरी लाज बचा, मेरी लाज बचा गिरधारी, मेरी लाज बचा, हे कृष्ण मेरी लाज बचा। अपनी बहन का आह्वान सुनकर तथा द्रौपदी का संकट में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से साड़ी को इतना बड़ा कर दिया था कि दुशासन साड़ी को खींचते खींचते थक चुका था तथा उस ऐसा लग रहा था कि साड़ी का जैसे पहाड़ खड़ा होने वाला हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की रक्षा का दायित्व निभाया। मम्मी सच में तो ऐसा हुआ था? अरे बुद्धू, तो क्या मम्मी झूठ बताएगी? अरे फिर से झगड़ने लगे। जब एक दूसरे से दूर हो जाओगे ना तब याद करोगे कि शायद हम साथ होते। सॉरी यार, मैं नहीं आ सकता। मुझे बात नहीं करनी। I don't know. सारा सुन। No. मम्मी, क्या ये त्योहार में कितनी सारी कथाएं जुड़ी है ना इस त्योहार से? इतना ही नहीं, धर्मशास्त्र के झरोखे से झांकने पर हमें यह पता चलता है कि यह त्योहार गुरु शिष्य का भी त्योहार है, जिसमें गुरु एवं शिष्य दोनों दशविध स्नान करके ऋषि पूजन करते हैं। तत्पश्चात गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र में बांधता है। मम्मी और बताओ ना। अरे वाह, तुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। आ रहा है, तुझे कोई प्रॉब्लम? ऐसे तो रक्षाबंधन से कई कहानियां प्रचलित हैं। आज हम इसे राखी कहते हैं। पुराणों के अनुसार इसे रक्षा सूत्र कहा जाता था। देवों असुरों के युद्ध में जब असुरों देवों पर भारी पड़ने लगे तब बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी इंद्रौणी ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ में बांध दिया और संयोग से वह दिन श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। मम्मी, यह कितनी अच्छी बात है ना कि यह त्योहार एक ही दिन मनाया जाता है पूरे देश में। हाँ, और एक ही दिन में सारे भाइयों की जेबें खाली। तो फिर से बोला। हमारे राज्य में यह त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। Maria
विचार सकारात्मक होंगे तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है और हमारे नए दृष्टिकोण को सोचने की क्षमता प्रदान कर सकता है। आप सभी को आज का सुविचार। सोच वाला व्यक्ति अदृश्य को देख लेता है, अमृत को महसूस करता है और असंभव को पा लेता है। सकारात्मक सोच आदमी का वह ब्रह्मास्त्र है जो उसके मार्ग के सभी व्यवधानों या बाधाओं को समाप्त कर उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देता है। धन्यवाद। चलो अभी रिपोर्ट मेरे हाथ में है, तो जरा मेरी प्यारी बहना का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है वर्तमान समय में हो रही देश विदेश की घटनाओं से जरा सबको अवगत करा देते हैं। क्या कह रहे हो तुम? चल आज के समाचार सुनते हैं। आप सभी को मैं विनीत चौहान कक्षा 7वीं क से आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाचिन सिनावात्री ने की बेटी को नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया जाएगा। यूक्रेन ने यहाँ तक कह दिया कि उसने बड़े हवाई ड्रोन हमले में रूस के 4 हवाई अड्डों को अपना ठिकाना बनाया था। सुप्रभात सभी को। आज का राष्ट्रीय समाचार। डर पैदा करना महत्वपूर्ण है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त सजा दी जानी चाहिए। पीएम मोदी। कर्नाटक सरकार ने राज्य के विभागों को एसबीआई और पीएनबी के साथ खाते बंद करने का आदेश। आज के खेल समाचार। पहला, मनु भाकर ने पीएम मोदी को वह दिखाई जिसमें उन्हें 2 ओलंपिक पदक मिले। नीरज चोपड़ा अनुपस्थित है। दूसरा, भारत का सपना 2036 ओलंपिक की मैच बनी करना है। हम तैयारी कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी। बंधन हमें याद दिलाता है कि प्यार और देखभाल के धागे सभी टूटे हुए फूलों को जोड़ सकते हैं। तो आइए अपने बंधन को और भी मजबूत करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी के आशीर्वाद के साथ। I am very much happy to see my tiny tots of 7th standard presenting themselves wonderfully on this celebration. I would like to appreciate the entire effort done by them to give the complete information and advocacy of our Indian culture related to Raksha Bandhan celebration to my tiny tots of 3rd to 8th. Children, you are enjoying this, that is really very important. But same time, all the teachers and students, I would like to inform that this is actual learning. With NEP 2020, our country is emphasizing on experiential learning. कुछ भी देखो, समझो, उसमें शरीक हो और सीखो. That is experiential learning. And this is in a true means experiential learning. Especially I am very much happy to see that the entire script which is written with full creativity and full involvement of all the performing arts, dance, song, skit, drama, and that is actually we want for better learning. So I appreciate the effort of teachers also. I know ingenious, anything is there to prepare or celebrate, then entire teacher staff is getting involved. But especially I am saying here that Mrs. Patil, that is Ms. Swati Patil and Mrs. Neha, they have just give their whole heart effort to make this event feasible in very less time. So huge round of applause for children and their teachers. And I am really happy that 7th A, 7th B, both are completely getting involved. Each and everybody is getting this and that duty to get involved in this celebration. So once again, huge round of applause for everyone.
On Monday, our country is having the celebration of Raksha Bandhan. Obviously, this girl will remain closed for this celebration. So, on behalf of the entire Genius family, to all tiny geniuses and their family, I am wishing Happy Raksha Bandhan. Happy Raksha Bandhan. Lots of blessings once again. Thank you very much. धन्यवाद सर। त्योहार मतलब अपने प्रियजनों के साथ खुद को घेरने का और मानवीय संबंधों की खुशी का अनुभव करने का समय है। जैसे कि जन्मदिन जो कि हमारे जीवन में मौजूद लोगों की प्रति आभार और कृतज्ञता दिखाने का एक अवसर है। तो चलो आज हम स्वरा का जन्मदिन बड़े